गौतम बुद्ध नगर कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि नोएडा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुनील चौधरी का समर्थन करेगी, क्योंकि भाजपा शासन में गरीब मेहनतकश लोगों के हालात आज बद से बदतर हो गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों का मुनाफा बढ़ाने की नीति पर कार्य कर रही है तथा जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर भाजपा व उसके सहयोगी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे मजदूरों, किसानों एवं आम जनता का भाईचारा टूटने का खतरा बढ़ रहा है तथा नोएडा से भाजपा प्रत्याशी का औद्योगिक मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, स्थानीय नागरिकों, किसानों के हित और अधिकारों से कोई वास्ता नहीं है। उपरोक्त हालात में सपा प्रत्याशी ही भाजपा प्रत्याशी को हरा सकता है। प्रेस क्लब सेक्टर 29 नोएडा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मजदूर नेता व सीपीआईएम जिला प्रभारी गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि नोएडा किसानों के साथ साथ मजदूरों, कर्मचारियों का शहर है, इसीलिए मजदूरों, किसानों के बीच रहने वाला व्यक्ति ही नोएडा से विधायक बनना चाहिए। सीपीआई पार्टी सभा प्रत्याशी सुनील चौधरी व उनकी पार्टी का समर्थन इस उपेक्षा के साथ कर रही है कि वे मजदूरों के न्यूनतम वेतन, श्रम कानूनों को लागू करवाने, मजदूरों विरोधी नए लेबर कोडों को निरस्त करवाने, नोएडा के मजदूरों को दिल्ली के बराबर न्यूनतम वेतन दिलवाए जाने, नोएडा को डूब क्षेत्र घोषित कर हिंडन नदी पुस्ता के साथ साथ बसी कॉलोनियों में बिजली दिलाने, मजदूरों के लिए श्रमिक कॉलोनी बनवाने, झुग्गी बस्ती व मजदूर बस्तियों में बिजली, पानी, सीवर, सड़क आदि नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, पथ विक्रेताओं के उत्पीड़न पर रोक लगवाकर उनके कार्यस्थल पर या उसके आसपास वेडिंग जोन बनाकर जगह देने आदि मजदूरों, किसानों, स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का सम्मानजनक समाधान कराने में अपनी भूमिका को निर्वाह पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे। जो देख रहे हैं गरीब आम आदमी किस तरह जो आज पिसकर रह गया है, मेहनत का आवाम के हालात बद से बदतर हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, असमानता की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में आम जनता के मुद्दों का समाधान करने के बजाय हमारे प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस तरह आपस में प्रदेश की जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ने की जो संभावना है लगातार बनी हुई है। और इस बीच में आप देखेंगे कि किस तरह सार्वजनिक क्षेत्र को जो है बिल्कुल पूरी तरह खत्म किया जा रहा है, बिजली को निजीकरण किया जा रहा है, तमाम सार्वजनिक संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है, तो रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ नोएडा की जो परिस्थितियां हैं, आप तमाम साथी जानते हैं कि ये शहर मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का शहर है। एक बड़ी आबादी गरीब और मजदूरों की यहाँ रहती है, लेकिन उनके बीच में काम करने वाला प्रतिनिधि यहाँ नहीं है। तो यही कारण है कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। लगातार हम बड़े पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करने वाले प्रतिनिधियों को चुनते रहे हैं। पिछले विधायक को हमने जो चुना, पूरे 5 साल के अंदर दर्जनों बार हमने खुद उनको ज्ञापन दिए हैं। मैं ना करता तो शायद मैं आज सत्ता में होता। कोई सीख है? देखो, सीख तो इतना देना चाहता हूँ कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसी बहुत बड़े उसका ना बेटा तो नहीं हूँ, और मैं धीरे धीरे जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, मैं भी ऐसी संघर्ष कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं पहला चुनाव लड़ा, आप लोग मेरे साथ थे, 43,000 वोट आई थे, मुझे 30 नंबर पे था। मैं हारा पर हिम्मत नहीं हारा, फिर दोबारा फिर लड़ा, 60,000 वोट आए, हारा पर नहीं हारा। 2 होली मैंने ऐसी निकाल दी। मैं मियाँ भी 2 होली अपने कमरे में बैठ के रोते थे, और ये कहते थे नहीं तू चिंता मत कर। मैं तो इतना कहता हूँ, संघर्ष का आदी हूँ। तीसरी बार फिर आपके बीच में मैदान सुनील भाई, पिछली बार आप तकरीबन 1,02,000 वोटों से हारे थे। इतना बड़ा अंतर जीत का कैसे पूरा कर पाएंगे 1,02,000 का? देखो, हम तो एक बात जानते हैं, आदमी को मछली की आंख देखनी चाहिए। अगर उसकी नजर मछली की आंख है, लोगों को लगा कि भाई ये बड़े राजा का बेटा चुनाव में आया, वो बहुत नोएडा के अंदर बहुत सारे काम करा देगा, बहुत उम्मीदें होती है लोगों को विधायक की।